है? नहीं है। कौन हो रहा? माता पिता। तो सास ससुर माता पिता के तुल्य ही होते हैं, इसलिए उनको प्रणाम करना और अपने पति को भी प्रणाम करना। पर बड़ी विडंबना है, 10 लोग बैठे हों, सबको प्रणाम कर ले, पर खाली एक का पग टारे। सब जितने भी बैठे सबको प्रणाम कर लेंगे, पर एक के पग टाड़ देते। और वो कौन है? पति। परंतु बहनों, शास्त्रों में ऐसा निर्देश है कि अगर आप पति को प्रणाम कर लो तो सबको प्रणाम करने का प्रतिफल आपको मिल जाए, और पति को प्रणाम नहीं करो तो धैर्यखेड़ी वाले महाराज के धोख देने का प्रतिफल भी आपको नहीं मिले। मंदिर जाओ तो उसका फल नहीं मिले अगर पति की आज्ञा के बिना जाओ। पति की आज्ञा के बिना कथा में जाओ तो भी शास्त्रों में इसका निर्देश, शास्त्रों में ऐसा कहा है कि नहीं जाना चाहिए। इसलिए पति की आज्ञा में पत्नी चले, इसका यहां पर निर्देश है। कश्यप ऋषि कहते हैं कि दीति तुम पतिव्रता हो, इसके प्रभाव से तुम्हारे यहां पर पापी संध्या काल की वेला का अतिक्रमण किया है, इसलिए पापी पुत्र का जन्म होगा। पर पतिव्रता हो इसलिए तुम्हारे उन पुत्रों का उद्धार भगवान के हाथ से हो। और जब कश्यप आशीर्वाद देते हैं उस समय जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं, पतित होते हैं, मृत्युलोक में इनका जन्म होता है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में। फिर यहां कथा इस क्रम में वर्णन आता है, कर्दम ऋषि और देहूति का विवाह होता है। कर्दम और देहूति के 9 कन्याएं, और 9 कन्याओं के बाद कपिल भगवान का प्रादुर्भाव होता है। आप देखिए, सृष्टि का क्रम जब शुरू हुआ तो कन्या रत्न सबसे पहले उत्पन्न हुआ। जब सृष्टि का क्रम शुरू हुआ ना, तो सबसे पहले कन्या रत्न उत्पन्न हुआ है। कितनी कन्याएं हुई हैं? 9 कन्याएं। तो यहां पर हमको समझना है कि बेटियों के जन्म पर भी खुशियां मननी चाहिए। बेटी का जब जन्म हो ना तो उस पर भी खुशी मनना चाहिए। बेटी का जब जन्म हो उस समय भी मिठाई बंटना चाहिए। बेटी का भी जन्म हो उस समय थाली बजना चाहिए। बेटी का जन्म होना उस समय भी खुशी होना चाहिए, क्योंकि बेटे भाग्य से होते हैं और बेटियां सौभाग्य से होती हैं। इसलिए बेटियों को भी प्रेम वैसा मिलना चाहिए, क्योंकि जितना प्रेम माता पिता के ऊपर बेटियों का होता है उतना बेटे का नहीं होता है। आप देखो, भले जब शादी हो जाती है, ब्याह कर ससुराल चली गई, ससुराल में अगर कोई माता पिता के विषय में कुछ बोल दे, कुछ भी बोलोगे सुन लूंगी, पर माता पिता के विषय में नहीं सुनूंगी, सीधा। और इधर आदमी रोज इसकी पत्नी अपने माता पिता को क्या क्या कहती है, पर आदमी कभी कुछ नहीं कहता। क्यों? क्योंकि वो मन ही मन विचार करता है, के तू तो के असाजे तू, खेत तू। तो इसलिए बेटे हों अच्छी बात है, परंतु बेटियां होना भी भाग्य का विषय है। पर बड़ी विडंबना है, आजकल ये जो अर्वाचीन चिकित्सा पद्धति है, इससे अगर पता चल जाए कि गर्भ में बेटी है तो उसको समाप्त कर देते हैं। पता चला कि गर्भ में बेटी है तो उसको समाप्त कर दिया, और जब नवरात्रि आती है तो दूसरे की कन्या ला करके उनको भोजन करवाते हैं। देखो, आप विचार करो, भगवान 365 दिन कन्या भोजन का अवसर प्रदान कर रहा था, पर उसको मिटा करके दूसरे की कन्या बुलाकर अगर आप जिमा रहे हो तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। उसका फल थोड़ी मिलता है। इसलिए बेटियां बेटे भाग्य से और बेटियां सौभाग्य से, और इनका बड़ा प्रेम रहता है। बेटियों का बड़ा प्रेम रहता है। देखो आप, भले जब मौसारा जाता है ना, जब मामेरा जाता है
तब मेरी बहनें रोती हैं। भले ही प्रसन्नता का विषय है, शादी हो रही है घर में, खुशी का समय है, पर फिर भी बहनें रोती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें वो दिन याद आते हैं कि हम छोटे थे, पिताजी का बड़ा आशीर्वाद था,